नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार नए न्यूज़ पर स्वागत। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 164 के नौपाड़ा के इस इलाके में, जहां पर चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के आमदार दिलीप लांडे उनकी ओर से यहां के जो लोग हैं, खासकर बरसात के इस मौसम में मुफ्त छतरी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। खासकर मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, एक तरफ वार्ड क्रमांक 162 के पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी साहब नजर आ रहे होंगे, जो पिछले दिन साल इन्होंने शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश लिया था, खासकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण छोड़कर। और उसी कड़ी में आज पिछले 2 दिन पूर्व इसी ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक पोल साहब आप नज़र आ रहे होंगे, उन्होंने भी कांग्रेस में 20 से 25 साल तक कार्य करने के बाद आखिर शिंदे शिवसेना गुट का दामन दिलीप मामा लांडे के नेतृत्व में थाम लिया। उन्हीं सभी विषयों पे हमने उनकी भी भावनाएं जानने की कोशिश की कि क्या कारण रहा है कि 20 साल कार्य करने के बाद कांग्रेस में आपने शिवसेना का दामन थामा। उन सभी विषयों पे हमने इनसे स्पष्ट रूप से बात की और वाजिद कुरैशी साहब से भी उनकी भावनाएं हमने जानने की कोशिश की। उसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम के विषय में आमदार दिलीप लांडे साहब की भी भावनाएं हमने जानी। अब देखना है कि अशोक पोल शिवसेना में रहकर, खासकर 64 में, और अशोक पोल जैसे कितने लोग हैं खासकर जो शिवसेना से जुड़कर शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करने का काम करते हैं। ये बारिश के माध्यम से पूरे चांदीवली के एरिया में सभी लोगों को मुफ्त छाता देने का काम हर साल करता हूँ। उसी तरह इस साल भी 45,000 लोगों तक छाता बांटने का काम कर रहा हूँ। और इस छाता के माध्यम से जिनका विश्वास, जिनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, उनके चरण में नतमस्तक होते हुए उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, उनका दर्शन ले रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो काम किया है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे साहब ने सभी प्रांत के लोगों को मान सम्मान दिया है, सभी प्रांत के लोगों का विश्वास में लेके इस महाराष्ट्र का विकास किया है। किसान हो, गरीब हो, कामगार हो, उनको सभी को सम्मान देने का काम किया है। साथों साथ सबके साथ में रह के मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ये भावना लोगों के सामने रखा है। इसलिए वो देखते वक्त, और जो चांदीवली का विकास 20 साल में नहीं हुआ था, वो 3 साल के अंदर जो विकास हुआ है, विकास देखते वक्त और लोगों को हर त्यौहार के माध्यम से जो मान सम्मान मिला है, उस सम्मान को देखते हुए सभी लोग आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई शहर के विकास के लिए और मुंबई शहर के लोगों को सेवा देने के लिए एक साथ जुट रहे हैं। उनका स्वागत कर रहा हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले कई महीनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी भाषा के नाम पर आक्रामक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब माठा भी मराठी भाषा के नाम पर कहीं ना कहीं उग्र दिखाई दे रही है। इस विषय में क्या कहना चाहिए उत्तर भारतीयों में और पर प्रांतियों में? मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची भाषा आहे। महाराष्ट्र सरकारचा, महाराष्ट्राचा कायदा आहे। या महाराष्ट्रामध्ये 100% मराठी आलीच पाहिजे, मराठी शिकला पाहिजे, मराठी वाचता आली पाहिजे आणि मराठी बोलता आली पाहिजे। आणि त्या कायद्याचं अनुसरण करून या ठिकाणी जो कुठला GR काढला होता तो रद्द करून मराठी भाषेला सन्मान देण्याचं काम आणि मराठी भाषा वाढवण्याचं काम हे महाराष्ट्र शासनाने केलेलं आहे। त्यामुळं कोण काय बोलतं आहे याच्यापेक्षा सरकारने मराठी भाषेसाठी जे केलेलं आहे, मराठी भाषेला जो दर्जा दिलेला आहे, हे सर्व लक्षात घेऊन मराठी भाषा टिकवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि ते काम करत राहील, करत आहेत आणि करणार। मामा आगे बढ़ो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा कहा कि भाई 20 साल में जो कार्य नहीं हुए, वो कार्य जो है दिलीप मामा लांडे ने 3 साल में कर दिए। अच्छे रोड, अच्छे शौचालय, अच्छे मंदिर, ऐसे बहुत से विकास कार्य। हॉस्पिटल का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो एचडीएल में जो कोहिनूर का जो गवर्नमेंट ने जगह एक्वायर किया है,
जो लोगों की सुविधा के लिए आज आपको साइन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको केम जाना पड़ता है। मुंबई उपनगर में बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल बनाने का उनका संकल्प है। ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कामों से प्रेरित होके मैं बोला भाई जहाँ मेरे को आना चाहिए था मैं नहीं आया, आज आ गया हूँ, सही रास्ते पे आया हूँ, ऐसा मैंने। मैं सबसे पहले अशोक भाई, मेरे बड़े भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि एक अच्छा फ़ैसला अशोक भाई ने लिया और एक अच्छा डिसीज़न समय पे लेने का काम अशोक भाई ने किया। अशोक भाई एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे समाज सेवक हैं, लोगों की भलाई के लिए रात दिन मेहनत करने वाला अशोक भाई को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है किस तरीके से लोगों की सेवा करने में अपना पूरा समय देने का अशोक भाई काम करते हैं। तो मैं अशोक भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अशोक भाई ने एक अच्छा निर्णय अच्छा समय पर लेने का काम किया। देरी क्यों किया अशोक भाई? अशोक भाई जैसे नेता, अशोक भाई जैसे जो सामाजिक लोग हैं, मुझे लगता है कि पहले प्रॉपर वो लोग देखते हैं कि जिनके साथ उनका हाथ थामना है वो हाथ मजबूत है कि नहीं, वो हाथ लोगों के लिए मजबूत है कि नहीं, लोगों का वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक भाई का जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से अशोक भाई ने एक अच्छा निर्णय लिया और मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ उस आदेश भवन घर में आप सभी लोग कभी भी शनिवार शाम 11 बजे से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप आइए। किसी को आंखों की तकलीफ है, किसी को आंखों का ऑपरेशन कराना है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी का नाली खराब हो गया है, किसी का गटर खराब हो गया है, किसी का अंदर का रास्ता जो है पायवाट जिसको बोलते हैं मराठी में, चलने वाला रास्ता खराब हो गया है। आप लोग मेरे पास आइए अर्जी लेके, मैं आपको खुद अटेंड करूंगा, मैं खुद सुनूंगा और मैं आदेश दूंगा और टेंडर पास करके वो काम जल्दी से जल्दी कराऊंगा। ये मामा का वचन है, आपला आमदार आपल्या दारी, ये मामा की संकल्पना है। और इसलिए मामा हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम रखिए, जैसा माता बहनों के लिए, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के लिए बारिश में जो बहुत ही जरूरी चीज है, एक छतरी, बहुत अच्छी छतरी। मामा पूरे चांदीवली में करीब 50,000 छतरी अभी तक बांट चुके हैं। हर गली मोहल्ले में सब छोटा छोटा कार्यक्रम लगते हैं, 1500 लोगों को बुलाते हैं और सभी लोगों को मुफ्त छतरी देते हैं। हमारे विद्यार्थी हो, माता हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, छतरी एक बारिश में बहुत जरूरी चीज है। उस छतरी का वाटप मामा ऐसे दिल खोल के कर रहे हैं, हमेशा करते हैं और दिल खोल के करते हैं ताकि जनता को उस सुविधा का लाभ मिले। मामा बहुत बड़े बड़े काम हाथ में लेके निकले हैं। बहुत जल्दी मामा मुंबई उपनगर में अपने इधर कोहिनूर के तरफ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने की ओर अग्रसर है। हॉस्पिटल के अंदर जो तकलीफ होता है उसको मदद करने का काम दिलीप मामा तुम्हारा है। तुम्हारे सर पे मेरा आशीर्वाद है। तुम मेरा आशीर्वाद लेके इनके चरण में नतमस्तक होते हुए इनके और इनके परिवार को हेल्थ की सेवा करना तुम्हारा काम। इस माध्यम से मैं कहाँ कहना चाहता हूँ, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने थाना हो या मुंबई हो, यहाँ के गरीब लोगों के लिए खुद के माँ बाप के पैसे से एक गंगूबाई शिंदे नाम का हॉस्पिटल है। इस गंगूबाई शिंदे हॉस्पिटल में चाहे एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास हो, आँख का ऑपरेशन हो, चश्मा चाहिए, आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी आपको आरोग्य की सेवा चाहिए, मेरे माँ बहनों मुफ्त किया जाता है, मुफ्त, 1 रुपया नहीं देता। खासकर मेरे चौकी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई चांदीवली से।